हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 और एपिसोड नंबर 7 और 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर एरिका और गेल अपने डेट पर चले जाते हैं और थॉड बच्चे के साथ खेलने लगता है। अगले दिन हम कैरोल, एरिका और गेल को देखते हैं बच्चे के साथ खेलते हुए। तभी वहाँ पर टैंडी आता है जिसने क्यूब को सॉल्व कर लिया था। टैंडी, गेल, एरिका और कैरोल सबको बोलता है कि गाइज, मैंने क्यूब को सॉल्व कर लिया। एरिका बोलती है कि इस घर में सिर्फ 3 ही लोग मर्द हैं, बाकी सब महिला है, तो तुम हमें गाइस क्यों बुलाते हो। टैंडी बोलता है कि ठीक है, आगे से मैं तुम लोगों को गर्ल्स कहकर संबोधित करूंगा। यह कहकर टैंडी वहां से चला जाता है। थॉड एरिका के बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी वहां पर एरिका आती है जो कि थॉड को बोलती है कि डॉन के दूध पीने का समय हो गया है। यह कहकर एरिका डॉन को अपने साथ लेकर चली जाती है। थॉड मेलिसा को बोलता है कि एरिका कितनी खड़ूस है। मेलिसा थॉड को बोलती है कि तुम जेस्पर के साथ क्यों नहीं खेलते। थॉड को यह आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए थॉड जेस्पर के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या हुआ, उसके साथ खेलेगा। जेस्पर हाँ कहता है। इसके बाद थॉड और जेस्पर खेलने के लिए चले जाते हैं। उधर हम गेल को देखते हैं जो कि एरिका के बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर कैरोल आती है जो कि गेल यानी कि अपनी मॉम को बोलती है कि आपके पास मेरे बच्चे के साथ खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं है। गेल बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद गेल कैरोल को बताती है कि मैं और एरिका रिलेशनशिप में हैं। कैरोल बोलती है कि बिना शादी के रिलेशनशिप। गेल बोलती है कि हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए एरिका से शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद कैरोल गेल को ताना देते हुए बोलती है कि मैं अपने जुड़वा बच्चों को बताऊंगी कि उसकी दादी ने किसी अजनबी बच्चे के लिए तुम लोगों को धोखा दिया। यह कहकर कैरोल वहां से चली जाती है। बाद में गेल एरिका को यह बात बताती है और हंसने लगती है। एरिका पूछती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। गेल बोलती है कि हमारी शादी कितनी अजीब लगेगी। एरिका बोलती है कि इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है। यह कहकर एरिका गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। उधर हम थॉड को देखते हैं जो कि जेस्पर के साथ खेल रहा था। गेल एरिका के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि हम साथ में रहते हैं, साथ में बच्चे की देखभाल करते हैं, हमें शादी करने की क्या जरूरत है। पर जब एरिका नहीं मानती तो गेल एरिका के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और एरिका को बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। पर एरिका बोलती है कि तुमने मुझे ऐसे प्रपोज किया है कि मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। यह कहकर एरिका फिर से गुस्से में वहां से चली जाती है। रात में डॉन के रोने की आवाज से गेल की नींद खुल जाती है और जब गेल एरिका के बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करती है तभी गेल की नजर एरिका पर पड़ती है जो कि सो रही थी। गेल एरिका को देखकर हंसती है। अगले दिन हम गेल को देखते हैं जो कि एरिका के पास जाती है और घुटनों के बल बैठकर गेल एरिका को शादी के लिए प्रपोज करती है। एरिका हाँ बोलती है। इसके बाद हमें गेल और एरिका की शादी दिखाई जाती है जहां हम टैंडी को देखते हैं जो कि पादरी बनकर गेल और एरिका की शादी करवा रहा था। कैरोल गेल और एरिका की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रात में जब गेल और एरिका डांस कर रहे थे तभी कैरोल गेल, एरिका और बाकी सबको बोलती है कि अब तो गेल ने शादी भी कर ली और अब गेल के पास मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा। यह कहकर कैरोल वहां से चली जाती है। एरिका कैरोल के पास जाती है और उसे समझाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को तुमसे नहीं छीन रही हूँ। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बीच कोई भी नहीं आ सकता और मेरे अलावे तुम ही हो जो कि गेल यानी कि अपनी मॉम को अच्छे से जानती हो। यह सुनकर कैरोल को थोड़ा अच्छा लगता है। उधर हम जेस्पर को देखते हैं जो कि पार्टी में दूसरा कपड़ा पहनकर आ गया था। थॉड जेस्पर को पार्टी में सूट पहनकर आने को कहता है। जेस्पर थॉड को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेस्पर सूट पहनकर आता है। थॉड जेस्पर को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसकी टाई बांधने में मदद करता है। तभी वहां पर कैरोल और एरिका आती है। फिर गेल, कैरोल और एरिका तीनों मिलकर डांस करने लगते हैं और हमारा टैंडी इनके लिए गाना गाने लगता है। अगले दिन थॉड जेस्पर को गाड़ी चलाते हुए देखता है और जब थॉड जेस्पर से पूछता है कि क्या तुम गाड़ी चला रहे थे तो जेस्पर बोलता है कि नहीं। यह कहकर जेस्पर वहां से चला जाता है। मेलिसा किताब पढ़ रही थी। तभी डॉन के रोने की आवाज आती है तो मेलिसा किताब पढ़ने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। कैरोल गेल के पास जाती है और उसे एक वेडिंग ड्रेस गिफ्ट में देती है और कहती है कि तुम इस ड्रेस को कभी भी पहन सकती हो। वहाँ पर एरिका भी होती है। गेल और एरिका बातों ही बातों में डॉन की शादी की बात करने लगते हैं और एरिका मजाक में कहती है कि वह डॉन की शादी जेस्पर के साथ करवा देगी क्योंकि जेस्पर इस दुनिया में इकलौता लड़का बचा हुआ है। यह सुनकर कैरोल दोबारा टेंशन में आ जाती है। उधर हम थॉड को देखते हैं जो कि पटाखे की आवाज़ सुनकर जेस्पर के पास जाता है तो देखता है कि जेस्पर ने जिराफ के अंदर बम लगाकर उसे उड़ा दिया है। थॉड जेस्पर को पटाखे से खेलने से मना करता है और जब थॉड वहां से जाने लगता है तभी दोबारा जेस्पर पटाखे फोड़ता है
पटाखे की आवाज़ सुनकर टॉड बहुत ही डर जाता है और जेस्पर को डांटता है और वहाँ से चला जाता है। कैरोल टैंडी के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि एरिका डॉन की शादी जेस्पर के साथ करवाना चाहती है क्योंकि जेस्पर ने डॉन को एक फूल दिया था, और बोलती है कि हम अपने बच्चों की शादी किसके साथ करवाएंगे। टैंडी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी कैरोल के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर कैरोल जेस्पर को खाने में इनवाइट करती है ताकि जेस्पर कैरोल के दोनों बच्चों में से किसी को पसंद कर ले। यह चीज़ एरिका भी देख लेती है और उसे यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इस बात को लेकर कैरोल और एरिका के बीच में बहस होने लगती है। फिर एरिका वहाँ से चली जाती है और यह सारी बात गैल को बता देती है। और जब एरिका दोबारा कैरोल के पास जाती है तो देखती है कि कैरोल जेस्पर को अपने बच्चे के साथ खिला रही है। यह देखकर एरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टैंडी टॉड के पास जाता है तो टॉड टैंडी को बताता है कि जेस्पर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। टैंडी टॉड को बोलता है कि उसे जेस्पर के साथ सख्ती से बात करनी चाहिए, अगर वह ऐसा करेगा तो जेस्पर उसकी बात जरूर मानेगा। एरिका दोबारा कैरोल के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम अपने बच्चे का मेकअप क्यों कर रही हो ताकि जेस्पर तुम्हारे बच्चे को पसंद करे, ये सब गलत है। पर कैरोल एरिका की बात नहीं मानती और उसे बताती है कि जेस्पर ने उसके दोनों बच्चों को गिफ्ट दिया है। एरिका को लगता है कि कैरोल ये सब उसे जलाने के लिए कर रही है। तभी कैरोल का बच्चा रोने लगता है, इसीलिए कैरोल अपने बच्चे के पास चली जाती है। एरिका डॉन को लेकर जेस्पर के पास जाती है ताकि वह डॉन की दोस्ती जेस्पर के साथ करवा सके। फिर एरिका जेस्पर को बोलती है कि तुम अभी बच्चे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन होगा, तभी तुम अपने लाइफ पार्टनर को सोच समझकर चुनना। तभी एरिका को गाने की आवाज़ आती है और जब एरिका देखती है तो पाती है कि कैरोल उस पर नज़र रखे हुए है। इसी बीच जेस्पर वहाँ से उठकर चला जाता। एरिका, कैरोल और टॉड जेस्पर को बुलाते रह जाते हैं। बाद में टॉड जेस्पर के पास जाता है और उसकी बात नहीं मानने के लिए जेस्पर को डांटता है। जेस्पर टॉड की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से उठकर मेलिसा के पास चला जाता है। उधर हम कैरोल और एरिका को देखते हैं जो कि जेस्पर को लेकर लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर टैंडी और टॉड भी आ जाते हैं। फिर सब लोगों के बीच में बहस होने लगता है जेस्पर को लेकर। तभी वहाँ पर मेलिसा आती है जो कि इनसे पूछती है कि तुम लोग जेस्पर को लेकर क्यों लड़ रहे हो। जेस्पर अभी सिर्फ 9 से 11 साल का बच्चा है। कैरोल कहती है कि जेस्पर सिर्फ 9 से 11 साल का बच्चा नहीं है, वह इस दुनिया का आखिरी 9 से 11 साल का लड़का है। फिर मेलिसा कैरोल और बाकी सबको समझाती है कि जेस्पर इस दुनिया में सिर्फ हम ही लोग पर भरोसा करता है और अगर हम ही उसके साथ ऐसा करेंगे तो फिर जेस्पर क्या करेगा। ये सुनने के बाद सब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर सब लोग जेस्पर के पास जाते हैं उससे माफी मांगने के लिए, पर जेस्पर अपने रूम में नहीं होता, जिसके कारण सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और जेस्पर को ढूंढने लगते हैं। तभी टैंडी और टॉड को सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और इन्हें लगता है कि ये आवाज़ जेस्पर निकाल रहा है। इसीलिए ये लोग सायरन की आवाज़ का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए एक जेल के पास पहुंच जाते हैं। जेल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।